नमस्कार, मैं हूं वाणी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय हो। एक ऐसा शो जहां हर हफ्ते हम आपको बदलाव के उन सिपाहियों से मिलवाते हैं जिनकी बेमिसाल कहानियों को देखकर आप और हम मिलकर कह उठते हैं जय हो। अगर कोई ग्रेड 1 ऑफिसर अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर देश को हॉकी खिलाड़ी देने की मुहिम में लग जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? जुनूनी, दीवाना या के अरुमुगम? के अरुमुगम ने अपनी नौकरी से रिटायर होने का फैसला किया और 1000 हॉकी लेग्स के जरिए गरीब बच्चों को हॉकी खिलाने की शुरुआत की। एक वक्त पागलपन लगने वाली इस मुहिम ने आज क्या शक्ल ले ली है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये है भविष्य के हॉकी चैंपियंस और ये है हॉकी के लिए इनकी सबसे बड़ी प्रेरणा के अरुमुगम, जो इन बच्चों में हॉकी सीखने की ललक जगा रहे हैं। वो बच्चे जो हॉकी स्टिक उठाना तक नहीं जानते थे, आज देश के लिए खेल रहे हैं। इसी खेल की बदौलत प्रतिष्ठित स्कूलों में मुफ्त शिक्षा पा रहे हैं और अपनी जिंदगी संवार रहे हैं। हमें पता नहीं था हॉकी होता है क्या, फिर भी हमने देखा कि स्टिक है होती कैसी है। मैंने कहा ये लड़ाई के काम आएगी, मैं छीन लेता था। पहले तो मुझे ये भी नहीं पता नेशनल गेम है। फिर मैंने टीम के साथ प्रैक्टिस करी। अब तो मैं स्कूल में पहले 6ठी क्लास में था, 6ठी 7वीं पढ़ा, मेरे को जानते नहीं थे कि है कौन। अब मैं जब 2 साल 5 साल के बाद खेला स्कूल में, सब जानते हैं। अब मैं 11th क्लास में हूँ, सब जानते हैं कि परवेज आलम। जो भी इस जगह पे हम पहुंचे वो अरुण सर की वजह से पहुंचे और शायद और भी आगे जाएंगे तो उनकी वजह से जाएंगे। मेरा मकसद ये है कि मैं ये इस 1000 के बाद इंडिया टीम की जर्सी पहनूं। एक वक्त था जब हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल ही नहीं बल्कि भारत का सबसे पसंदीदा स्पोर्ट्स भी था, जब हर घर का बच्चा हॉकी प्लेयर ही बनना चाहता था। लेकिन वक्त के साथ देश में हॉकी का स्तर इतना गिर गया कि 8 बार ओलंपिक्स में गोल्ड लाने वाली भारतीय हॉकी टीम 2008 में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। आज हम दुनिया की टॉप 4 टीमों में भी नहीं है। अरुमुगम ने ये हालात बदलने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत की। वो भारत सरकार के साथ ग्रेड 1 ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने एक बढ़िया सरकारी नौकरी को छोड़कर हॉकी को चुना। जब 8 बार ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक्स का क्वालिफाई भी नहीं हुआ है, फिर हमने सोचा पर्सनल लेवल में हमने हॉकी का इन्वॉल्वमेंट करना है, अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम करना है। फिर हमने एक NGO स्टार्ट किया था जिसका नाम है हॉकी सिटीजन ग्रुप। इसमें एक प्रोजेक्ट लगाया था, इसका नाम है 1000 हॉकी लेग्स। ये प्रोजेक्ट कोलकाता, कानपुर और चेन्नई समेत 5 शहरों में चल रहा है और इसका मकसद है हर साल कम से कम 500 बच्चों को हॉकी से जोड़ना। तो एक बहुत अच्छी बात है, बिना किसी इंसेंटिव के उसके सर जो काम कर रहे हैं हॉकी के लिए बहुत सराहनीय है। हर सिटी में कम से कम 12 स्कूल हम चला रहे हैं। ओवरऑल मिलके 80 स्कूल में हॉकी चल रहा है। अभी करीब 4000 बच्चे इस NGO के अंदर हॉकी खेल रहे हैं। दिल्ली में करीब 1400 बच्चे दिल्ली में सिर्फ हॉकी हमारा वजह से जो दिल्ली में खेल रहे हैं। हम इसलिए डबल पर्पस अचीव किया है। कहाँ गवर्नमेंट स्कूल में जो अंडर प्रिविलेज बच्चे पढ़ते हैं उनका खेलने के लिए एक मौका दे देते हैं। वो हॉकी क्यों करेंगे, हॉकी भी डेवलप होगा, ये बच्चे का प्रोफाइल भी डेवलप होगा। मगर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। जब नौकरी छोड़ने का फैसला किया तो हर कदम पर मुश्किलें और चुनौतियां थीं। फर्स्ट चैलेंज तो यह है इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ग्राउंड कहाँ है। स्कूल में तो हम कॉस्ट ज्यादा लगता है हॉकी में, इसके वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स में हॉकी नहीं होता है। कहाँ आपको एक्चुअली बच्चे हैं वो खेल सकते हैं, मगर उनके पास वो सुविधा नहीं है, ग्राउंड नहीं है या स्टिक नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। जैसे दिल्ली में 4400 स्कूल्स हैं, इसमें 2300 स्कूल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, +2 तक है। मगर हॉकी टीम हम स्टार्ट करने के पहले, दिल्ली में स्टार्ट करने के पहले 5-6 स्कूल के अलावा किसी गवर्नमेंट स्कूल में हॉकी टीम होता ही नहीं था। लेकिन परिवार के साथ ने हर कदम पर हिम्मत बढ़ाई और आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया। अभी हमने 24 स्कूल
हॉकी में हमने डेवलप किया है। सो हॉकी में 2300 स्कूल के बीच में सिर्फ 30 स्कूल में अभी हॉकी टीम है जो गुड हॉकी टीम्स है। ये जरूरी था। इनिशियली जब पापा ने बताया, नेचुरली एज फैमिली मेंबर्स थोड़ा सा हमें लगा कि पापा का डिसीजन ये ऐसा क्यों है, बट हमने बैठ के डिस्कस किया, पापा की बातें सुनी। उनकी बातें वगैरह सुनने के बाद हमें पूरा कॉन्फिडेंस था पापा जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, और सोसाइटी के लिए जो है बच्चों जिन बच्चों की लाइफ चेंज हो रही है, तो एक भी लाइफ अगर चेंज होती है उससे ज्यादा बड़ी अचीवमेंट और कोई नहीं है। तो वी ऑल सपोर्टेड, और स्पेशली मेरी मदर का सपोर्ट बहुत रहा है पापा के लिए। सो जहाँ भी वो जाते हैं, कुछ भी करते हैं, मम्मी हमेशा पापा को सपोर्ट करती हैं और वी आर ऑलवेज देयर विथ हिम। अपनों का साथ तो मिला ही, हॉकी इंडिया ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और आज अरुमुगम ने हजारों बच्चों के लिए हॉकी को जिंदगी का मकसद बना दिया है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा करके साई का हॉस्टल में चले गए हैं, कुछ बच्चे दूसरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में फ्री एजुकेशन में चले गए हैं। उनका लाइफ अच्छा डायरेक्शन में बढ़ने का संभावना है। इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कोई भी एनजीओ का टीम डायरेक्टली नेशनल खेला है। ये हमारा टीम खेल रहा है। ये सब हमारा गेम्स है, ये सब हमने पाया है। पापा जो भी अभी कमाते हैं या पेंशन जो भी उन्हें मिलता है, ही यूजेस फुली इन दैट। हमने कभी भी फाइनेंशियली क्राइसिस या इस बात को हमने गौर ही नहीं किया है। और पापा का भी ये नेचर शुरू से रहा है कि वो मनी को हमेशा सेकंड प्रायोरिटी देते आए हैं। कुछ भी करो, अच्छा काम करो, उसका फल मिलेगा। पापा हमेशा से हमें यही कहते आए हैं। अरुमुगम को अपने इस काम के लिए कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है और अब वो अपने इस मिशन को और बड़ा करने की तैयारी में लगे हैं। शुरू में आप 500 रुपए का स्टिक से खेल लेते हैं। जब वो बच्चे बढ़ेंगे, 4-5 साल खेल लिया है, उनको सिंथेटिक टर्फ देना होता है, सिंथेटिक स्टिक देना होता है। ये 2500-3000 से कम नहीं होता है। तो ये क्वालिटी और कास्ट दोनों साथ साथ चलता है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम क्वालिटी में ही काम करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। जैसे आप एक एक स्टेप करते जाएंगे, छोटा छोटा चीज अच्छी तरह से करते जाएंगे, अपने आप रिजल्ट निकलेगा। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्मे अरुमुगम आज हॉकी को एक बार फिर से आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने में लगे हैं। उनके इस जज्बे को हमारा सलाम। और अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो एक अनोखे अंदाज में लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। कौन है ये शख्स और क्या है इनका अनोखा अंदाज, आइए देखते हैं। साइकिल पर झोला, आंखों में कुछ सपने और मन में विश्वास, बस इसी के साथ निकल पड़े हैं आदित्य अपने मिशन पर। और मिशन है देश भर के लोगों को शिक्षा की अहमियत समझाना। लखनऊ के रहने वाले आदित्य कुमार ने 12 जनवरी 2015 को आओ भारत को साक्षर बनाए अभियान की शुरुआत की। साइकिल को अपना साथी बनाया और निकल पड़े देश को शिक्षा के महत्व की ओर जागरूक करने। तो हमारी कोई एनजीओ संस्था नहीं है। मैं इसी तरीके से निःशुल्क अपने बेस पर मैं शिक्षित कर रहा था बच्चों को। लोग फिर थोड़ा जुड़ गए तो थोड़ा हमारे दोस्त मित्र बन गए, उनका थोड़ा सहयोग मिलने लगा। करीब 5-6 हजार बच्चे मेरे पास इकट्ठे हुए। तो फिर जो लोग मुझसे जुड़े थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की किसी तरीके से ये बाहर फैले। कैसे फैले? पैसा है नहीं और किसी भी सरकार का, किसी का कैपिटलिस्ट का कोई सपोर्ट नहीं है। मैंने सोचा चलिए क्यों ना पूरे देश के बच्चों को हम पढ़ा तो नहीं पाएंगे लेकिन जागरूक करेंगे। उनकी जेब में 1 रुपया नहीं, मगर दिल में बेमिसाल जज्बा है कुछ करने का, हालात बदलने का। आदित्य रोजाना 100 से 125 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं। अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हैं। गरीब बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं ताकि ये बच्चे उनकी दी हुई सीख के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। अब लोग जागरूक हो रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं गांव जाता हूँ, मेरी ये साइकिल देखते हैं, गांव वाले पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। उन्होंने गुरु का दर्जा भी दे रखा है, मेरी बात सुनते हैं और मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं
मैं उनसे शेयर करता हूँ। और इतना मुझे अपने में विश्वास है कि जब हम लोगों से अपने कांटेक्ट करते हैं और बच्चों को इकट्ठा करते हैं तो मैं उनकी मात्र 1 घंटे में ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं जीवन बदलने की। मौसम कभी उनके इस सफर में बाधा नहीं बन पाया। सर्दी, गर्मी या बरसात की परवाह किए बगैर वो अपने इस अभियान को हमेशा जारी रखते हैं। सफर में उन्हें कई तरह के लोग मिलते हैं। अक्सर उनकी मुलाकात कुछ दिलचस्प किरदारों से भी होती है। शिक्षा की ओर लोगों को प्रेरित करने की इस सफर में ये अनुभव अक्सर उन्हें भी कुछ अहम सीख दे जाते हैं। हमारे लिए तो मेरा परिवार और रिश्तेदार तो सब छूट ही गए हैं। मैंने तो अपनी शादी भी नहीं की मैडम, और डिसाइड किया कि जो देश की निरक्षरता है इससे हमें लड़ना है। कई बार इस सफर में उन्हें हफ्तों तक भूखा भी रहना पड़ा है। इसके बावजूद उनके इरादे जरा भी नहीं डगमगाए। उन्होंने ये संकल्प लिया है कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए वो साइकिल पर पूरे देश का भ्रमण करने के बाद ही अपने शहर लखनऊ लौटेंगे। आज मेरे पास खुद ही कपड़े नहीं है, चप्पलें भी टूट गई हैं, मेरी क्या नाम खाना नहीं प्रॉपर मिल रहा है, तो खांसी भी होने लगी। जानबूझ के कहाँ से दवाई लें, कहाँ क्या करें, तो मेडिटेशन अपना करते हैं। जैसे कहीं काम चल रहा है तो मजदूरी कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो पैसा चाहिए, तो मजदूरी कर लेते हैं। वहाँ 1-2 दिन रुक जाते हैं, मेहनत मजदूरी किया, पैसा इकट्ठा किया, मैं फिर आ गई। अब तक आदित्य से प्रभावित होकर 60 से 70 हजार लोगों ने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया है। वो जिस भी शहर में गए उन्होंने अपनी छाप वहाँ के लोगों पर छोड़ी और आज बहुत से लोग उनसे प्रभावित होकर उनकी इस मुहिम से जुड़ भी गए हैं। बागपत में एक व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूरी अपनी संपत्ति लगा करके क्या नाम एक गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए स्कूल और वृद्धाश्रम का उद्घाटन इसी 20 मार्च को हमसे करवाया। आदित्य के इसी जज्बे को देखते हुए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। कई बार आदित्य अखबारों की सुर्खियां बने तो कभी लोगों की प्रेरणा। फिर भी कुछ लोग ये सवाल करते रहे कि क्या वाकई ऐसी मुहिम से बदलाव लाया जा सकता है। जवाब आपको इन आंखों में मिल जाएगा, जिसे यकीन है कि उनका ये अभियान लोगों की सोच बदलने में जरूर कामयाब होगा। अब आपको उत्तर प्रदेश की साजिदा बी से मिलवाते हैं। ये लड़की पढ़ाई में अव्वल है, एक बेहतरीन पेंटर है और घर के सभी कामों में भी माहिर है, या यूं कहें कि सर्वगुण संपन्न है। इसमें और बाकी लड़कियों में फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी लड़कियां ये सभी काम अपने दोनों हाथों से करती हैं, मगर साजिदा के दोनों हाथ नहीं हैं। देखिए कैसे इस लड़की ने अपने हौसले से किस्मत को मात दी और आज सभी के लिए प्रेरणा का सबब बन गई है। ये साजिदा हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जनेटा गांव की रहने वाली साजिदा आज सभी के लिए एक मिसाल है। एक भयानक हादसे में साजिदा के दोनों हाथ कट गए, मगर उन्होंने इस हादसे को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। ये जब हादसा हुआ था तो मैं 6th क्लास में थी। 6th क्लास के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। मुझे बहुत दुख भी हुआ, लेकिन जब मुझे लगा कि सब मेरे साथ हैं, मेरा पूरा परिवार और बहुत सी फ्रेंड्स वगैरह मेरे सब साथ हैं, तो मुझे लगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। और तब मैंने पढ़ा, आगे पढ़ाई रखी अपनी और हर बार फर्स्ट डिवीज़न आई। साजिदा अपने हौसले से जिंदगी में बहुत आगे निकल आई है। वो पढ़ाई लिखाई और घर के काम के साथ सिलाई, कढ़ाई और पेंटिंग का हुनर भी जानती है। इतना ही नहीं, साजिदा अपने कपड़े भी खुद ही सिलकर बनाती है।
सारा कुछ वो खुद करती है, मुझसे कुछ भी नहीं कराती है, किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रह रही है। वो बहुत ही मेहनती लड़की है और अपनी एजुकेशन को पूरा करने में लगी हुई है। ग्रामीण आंचल की है तो ये बहुत ही विशेष बात है और अनुकरणीय बात है कि ग्रामीण आंचल की होते हुए भी वो रोज यहाँ पढ़ने आती है। साजिदा फिलहाल ग्रेजुएशन कर रही हैं और आगे चलकर वो एक शिक्षिका बनना चाहती हैं। हमें यकीन है कि वो अपनी हिम्मत से ये सपना भी जल्द ही हकीकत में बदल देंगी। हालांकि यहाँ तक का सफर तय करना आसान नहीं था। कई साल पहले हुए उस भयानक हादसे को याद कर आज भी साजिदा की मां के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। जो हादसा हुआ 2008 21 दिसंबर का दिन था, इतवार का, उसमें दोनों हाथ कट गए। मैं जंगल में काम कर रहा था और ये इसका भाई से इसकी अम्मी ने कहा कि बेटा तू कुत्ती काट दे। ये स्कूल से इंटरवल में आई हुई थी, इसने सुन के ये चली गई और घेर में जाके इंजन स्टार्ट करके और इसने जो पहले ही मुट्ठा लगाया तो हाथ आ गई। और घर पड़ोस वालों में जब खून के छींटे पहुंचे पड़ोस के घर में तो वो लोग आए घेर में तो इसे निकाला। इसके बाद तो जैसे परिवार पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। एक ओर बेटी के अपाहिज होने का सदमा, उसके इलाज का खर्च और दूसरी ओर सूखते हुए खेत। इलाज होने के बाद 2 साल में घर में से न निकला इसके सदमे में, और जब घर में से न निकला तो जो भी थोड़ी खेती है वो भी बेकार हो गई। लेकिन बेटी के हौसले को देख परिवार में भी हिम्मत आई और उन्होंने साजिदा को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो कभी भी ना अपने आप को कम ना समझें, अपने आप को आगे रखने की कोशिश करें कि हम किसी से कम नहीं हैं। जो उन्हें लगता है कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा उसे दोबारा करें, बार बार करें, तब उनसे आ जाएगा और वो फिर किसी से पीछे नहीं रहेंगी। हमें खुद अचंभा सा लगता है शुरू में, ये खाना भी सब बनाती है, अपने कपड़े भी और बहनों के कपड़े भी सी के खुद ही देती है। आज अगर साजिदा को शिकायत है तो सिर्फ एक कि उसे सरकार की ओर से कभी कोई मदद या प्रोत्साहन नहीं मिला। अब मेरी क्षमता जो है इतनी नहीं है कि मैं आगे पढ़ाऊं, तो मेरा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से निवेदन है कि इस लड़की के लिए जितना भी हो सके वो ज्यादा से ज्यादा इसके हक में लैपटॉप या स्कॉलरशिप या विद्याधन जिस तरीके से भी करें वो उसकी अपील करता हूँ। साजिदा के 5 और भाई बहन हैं, लेकिन उसके पिता पूरे गांव में उसी के नाम से जाने जाते हैं। जो एक वक्त अपाहिज कहलाती थी, आज वही बेटी अपने परिवार का गौरव बन गई है। गर्व है मुझे और मैं ये जो मेरी तमन्ना थी वो उस श्रेणी पे मैं पहुंच चुका हूं। मैं ये सोचता था कि ये लड़की के नाम से मैं पहचाना जाऊं, तो आज जो है साजिदा बी के नाम से मुझे लोग कि ये साजिदा बी के पापा हैं पहचाने जाते हैं। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है। कहते हैं उड़ान परों से नहीं हौसलों से होती है। जी हाँ, इस बात को सच कर दिखाया है एक छोटे से गांव जनेटे की साजिदा बी ने, जिसकी एक हादसे में दोनों हाथ कट गए थे, पर उसके बाद भी साजिदा बी ने हार नहीं मानी और दूसरी लड़कियों के लिए और आसपास की जनपद की लड़कियों के लिए एक मिसाल बनी हुई है। आज भी उसके माँ बाप को साजिदा बी के नाम से ही जाना जाता है। मोहम्मद सद्दाम, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, संभल। खाप पंचायत का नाम सुनते ही हमें उनके तुगलकी फरमान याद आते हैं, मगर अपने इन्हीं तुगलकी फरमानों के लिए चर्चा में रहने वाली हरियाणा की सरगुड़ा खाप पंचायत के 30वें स्थापना दिवस के मौके पर कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिनसे हर कोई उनकी जय कर रहा है। क्या है ये फैसले, आप भी देखिए। इनकी तो बोली भी इतना स्वाद है ना, कुछ ना रोटी खाने का चूकते नहीं पड़ती। ये हरियाणा के हिसार के रोहनाथ गांव में चल रही सरगुड़ा खाप की एक सभा है। आजाद सिरोही सरपंच फतेहपुर। मौका था सरगुड़ा खाप का 3रा स्थापना दिवस, लेकिन सभा का असल मकसद था कुछ ऐसे फैसले लेना जिससे समाज में बेहतर बदलाव आए। ऐसा ही एक फैसला था दूल्हे की बारात में सिर्फ 21 लोगों का होना और दहेज के तौर पर मिलने वाले लाखों रुपए के सामान के बजाय सिर्फ 1 रुपया और नारियल ही लेना। लंबी चौड़ी बारात लेकर हम जाते हैं, उसको हमने ये कहा अभी 21 आदमी ज्यादा से ज्यादा बारात में जाए। ये फैसले सदियों से चली आ रही कुरीतियों को तोड़ने की ओर
एक अहम कदम है और इस पहल में खाप के सभी लोग एक साथ नजर आए और इस निर्णय पर जल्द से जल्द अमल करने की बात कही। बड़ी बड़ी 300 बारात के आदमी लेके जाने वाले थे जो अब 21 पे ले आए हैं, क्योंकि इसमें लड़कियों के शादी में बहुत खर्चा आता है, बहुत लगती है, शादी कैसे होगी या कैसे करूंगा, बारात का खर्चा कैसे उठाऊंगा। ये जो हमारी खाप है, जो बुरा खाप है, इसने फैसला लिया है और हम इसको पूरा तरह से निभाएं भी गए। इस सभा में छोटी बारात और दहेज बंद करने के अलावा जनहित के कुछ और अहम फैसले भी लिए गए, जिनमें एक अहम फैसला था कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिनों के बजाय केवल 7 दिन का ही शोक हो। मृत्यु भोज पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया। पंचायत ने उन खास लोगों को सम्मानित भी किया जो समाज में बदलाव के सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। 4 हमारे भाइयों को सम्मानित किया है कि उन्होंने 1 रुपया नारियल में शादी की, कोई दहेज नहीं लिया, दहेज रहित है। और कुछ हमारे ऐसे साथी हैं, भाई हैं, जिन्होंने 2 लड़कियां पैदा करके और मतलब जो ना आगे ऑपरेशन करा लिया, तो बेटी बचाओ पढ़ाओ के अभियान के तहत उनको हमने सम्मानित किया है। अब सर्व बुरा खाप पंचायत की कोशिश है कि समाज को बेहतर बनाने के लिए किए गए ये तमाम फैसले बुरा जाति के लोगों के साथ 36 और बिरादरियों पर भी लागू किए जाएं। समाज को बेहतर बनाने की खाप पंचायत की इस कोशिश की जय हो। संदीप सैनी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, हांसी। और आखिर में आपको झारखंड के हजारीबाग की नंदिनी चक्रवर्ती से मिलवाते हैं। नंदिनी उन लोगों की सोच को बदलने का काम कर रही है जिन्हें लगता है कि बस और ट्रक चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है। इन्होंने खुद हमें अपना वीडियो भेजा और हमने इन्हें जय हो का हिस्सा बनाया। आप भी इस वीडियो को देखकर हमारी तरह इनकी जय करेंगे। ये हिम्मत और हौसले की वो बेमिसाल कहानियां हैं जो बुरे वक्त में आपकी हिम्मत बढ़ाएंगी और आपका हौसला बढ़ाएंगी और आपको हमेशा कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरणा देंगी। अगर आप भी जय हो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें 9958234841 पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें jayho@f7broadcast.com पर अपनी कहानी ईमेल भी कर सकते हैं। आप अपने बनाए हुए वीडियोस भी हमें भेज सकते हैं जो हम अपने शो पर चलाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी किसी केस स्टडी की मदद करना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से सहारा देना चाहते हैं, तो फिर आप हमारी वेबसाइट www.newsworldindia पर लॉगिन कर सकते हैं और उनकी सभी डिटेल्स वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और ऐसी ही बेमिसाल कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपकी और हमारी हिम्मत की जय हो।